कितना होता है 30 होता है। ये 30 जो आया ना ये एलसीएम निकल के आया। यहाँ पर देखना 3, 5 और 2 का आप लोगों ने एलसीएम निकाला कितना है 30 आया। ये जो हर का एलसीएम निकाला तो 30 आया ना, इसको 30 को यहाँ पर नीचे लिख देंगे। नीचे वाला का एलसीएम निकाला और 30 आया ना, 30 को यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, इनको छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 30 है। अब हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 30 आ जाए। तो यहाँ पर देखना 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। कितना आ रहा है 10 बार बोला। 3 का पहाड़ा 10 बार बोला और कितना गया 30 आ गया। तो 10 बार बोला ना, तो 10 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 2 गुणा 10 कितने होंगे, 2 गुणा 10 होंगे कितने होंगे 20 होंगे। तो 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये माइनस है ना, तो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे। अब इसका काम हो गया, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पर कितना है 5 है, हमें 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 30 आ जाए। तो यहाँ पर देखना 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 6 बार बोला। 6 बार बोला ना, 6 5 का पहाड़ा अपने 6 बार बोला और 30 आ गया। 6 बार बोला ना, तो 6 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। तो 1 गुणा 6 कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह है ना, इसको ऐसे कैसे लगाएंगे। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इन दोनों को छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5th फेल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटाव करना, भिन्न का गुणा करना और भिन्न का भाग करना। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ करना। दोस्तों किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 3 भिन्न दे रखी हैं और इन तीनों भिन्न का आपस में जोड़ करना है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना एलसीएम निकाले इन भिन्नों का आपस में जोड़ कर सकते हो और भिन्नों का घटाव कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर हर में क्या दे रखा है, यहाँ पर हर में 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ऐसे खींचना है और इन सबको यहाँ पर नीचे लिख देंगे। 4 गुणा 6 गुणा और ये 3 है ना, इसको यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट में भिन्न दे रखी ना, इसको देखना है, इन पीछे वाले को सबको छुपा देना है। तो यहाँ पर देखना इस भिन्न में हर कितना है 4 है, तो ये जो 4 है ना, इस 4 को छुपा देंगे और यहाँ पर अंश में क्या है 3 है। तो सबसे पहले इस अंश के 3 को यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, तो इस 4 को यहाँ पर छुपा देंगे। अब क्या दिख रहा है आपको 6 और 3 दिख रहा है, तो 6 और 3 को हम इस 3 के पास में लिख देंगे। तो गुणा 6 गुणा ये 3 ऐसा कैसे लिख दिया। प्लस का चिन्ह है ना, तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका काम हो गया, इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे। अब इसको देखेंगे, यहाँ नीचे हर पहले हम यह अंश में क्या दे रखा 5 दे रखा है, तो हम इस 5 को यहाँ पे लिख देंगे। ये अपनों ने छुपा रखा है। अब ये यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 को मिलाया। अब क्या करेंगे, इस 6 को भी हटा देंगे और इस 6 को भी हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या है 4 गुणा 3 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 4 गुणा 3 कर देंगे। फिर ये प्लस का चिन्ह है ना, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों इन दोनों भिन्न को काम हो गए, इनको छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पर इसके अंश में क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हर में कितना है 3 है, तो इस 3 को और इस 3 को छुपा देंगे। अब क्या देखना है 4 और 6 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर गुणे में क्या करेंगे 4 गुणा 6 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आंसर आएगा, यहाँ पर देखना 6 का गुणा यहाँ पर क्या हो रहा है 3 3 तिया 9, 9 गुणा 6 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 9, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 6 का 6 दूना 6 18, 18 का 18 36, 18 तिया 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 यानी कि 54 है ना। अब यहाँ पर देखना इसका आपस में गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 20 गुणा 3 कितने होते हैं 20 गुणा 3 होते हैं 20 40 60, यहाँ पर आ जाएगा 60 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 गुणा 4 4 और 4 गुणा 6 कितना होगा 6 चौक 24, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24। अब दोस्तों यहाँ पर देखना नीचे वाले का भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का 6 6 दूना 12 6 18, 18 गुणा हम 4 में करेंगे, तो 18 का 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 18 चौक 72, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 72। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को जोड़ देंगे 4 0 और 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 और 5 कितने होते हैं 8 और 5 होते हैं 13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13, 13 बटा ये 72 ऐसा कैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको काट देंगे, काटते कैसे यहाँ पे देखना 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 6 और एक साथ यानी 12 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखना 13 है ना, तो ये 6 दूनी 12 और एक अस्सी का यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 69। अब फिर इनको 3 से भी काट
काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखना 3 एकम 3, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा। अब फिर इनको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 कितना हो रहा है 23/12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अंश कितना आया, अंश आ जाएगा 23 और हर कितना आया 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब ये देखना आप भिन्न का भाग करना। दोस्तों भिन्न का भाग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, सॉरी भिन्न का घटाव करना। भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ये जो नीचे नीचे हर दे रखा ना इनको हम यहाँ पर लिखेंगे, या फिर मैं आपको यहाँ पर भिन्न का एलसीएम निकालना भी सिखा देता हूं, तो आपको दोनों टाइप समझ में आ जाएगा कि आप एलसीएम निकाल के भी कैसे कर सकते हो और ऐसे भी कैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पर अगर छोटे छोटे अंक दे रखे हो तो आप इस टाइप से कर देना, अगर यहाँ पर बड़े बड़े अंक दे रखे हो तो आप ऐसे कर देना। तो कैसे करेंगे एलसीएम निकाल के, दोस्तों यहाँ पर देखना ये जो अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो ये नीचे नीचे जितने भी हर दे रखे ना इनका हमें एलसीएम लघुत्तम समावर्त निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखना ये जो नीचे हर दे रखे ना इन सब हर को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखना 2, 5 या फिर 2, 3 भी लिख सकते हो आप, कैसे भी लिख सकते हो, 5 आप ऐसे लिख देना, क्रम से लिख दिया, अब आप कैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखना दोस्तों ये 2 है ना, अब यहाँ पर वो न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके टुकड़े करके इनको छोटा कर दे, तो हम यहाँ पर वो न्यूनतम अंक 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है जो 2 आ जाए, तो 2 एकम 2 एक बार बोला ना, 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है जो 3 आ जाए, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है ना, 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है जो 5 आ जाए, तो 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता, 5 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे। दोस्तों मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मैं वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अर्थात करने का मतलब ये है कि हमने 2 का भाग इस 2 में लगाया तो कितना आया 1 आया, फिर हम 2 का भाग इस 3 में लगाते हैं तो 2 का भाग 3 में 2 इस 3 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर सकता है, तो 3 को ऐसा कैसे लिख दिया। अब 2 का भाग अपने 5 में लगाया तो 2 इस 5 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर सकता है, इस 5 को भी ऐसा कैसे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब फिर हम यहाँ पर न्यूनतम अंक लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 और 5 2 से विभक्त नहीं हो गए, तो 2 से आगे चलेंगे हम 3 लिखेंगे। अब ये 1 बन गया ना, इसको नहीं देखना है, इसको ऐसे कैसे उतार देंगे। 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना जो 3 आ जाए, तो यानी कि 3 एकम 3 एक बार बोलेंगे, 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, अर्थात करने का मतलब ये है कि 3 से ये 5 पूरी तरीके से विभक्त नहीं होगा, तो 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके छोटा कर दे। ये 1 बन गया ना, अब यहाँ पर भी 1 बनाना है, तो हम यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते, 4 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 4 इस 5 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से आगे चलेंगे, 5 लिखेंगे। ये 1 बन गया, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 1 बन गया, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ पर 5 है ना, 5 का भाग हम 5 में लगाएंगे, यानी 5 से 5 को विभक्त करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 यानी 1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, मैंने आपको इसलिए सिखाया ये कि 2 का पहाड़ा हमें वहां तक बोलना है जो 2 आ जाए। अब 2 का पहाड़े में ये 3 नहीं आता, इसलिए सिखाया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अर्थात करने का मतलब तो ये था कि हमें 2 का भाग यानी 2 से इस 2 को विभक्त किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इस 2 से इस 3 को विभक्त किया, लेकिन 2 जो इस 3 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर पाएगा, इसलिए 3 को ऐसे कैसे लिख दिया। मैंने कंप्लीट सिखा रखा है एलसीएम निकालना, आप उस वीडियो को देख लेना। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर 3 टर्म थी और यहाँ पर अपने नीचे तीनों जगह 1 बना दिया। अब कुछ नहीं करना, ये जो न्यूनतम अंक लिया ना इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2, 3 और 5 का तीनों का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखना कितना आ जाएगा, तीनों 5 15 और 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। ये 30 जो आया ना, ये एलसीएम निकल के आया। यहाँ पे देखना 3, 5 और 2 का अपनों ने एलसीएम निकाला, कितना है, 30 आया। ये जो हर का एलसीएम निकाला तो 30 आया ना, 30 को यहाँ पर नीचे लिख देंगे। नीचे वाला का एलसीएम निकाला और 30 आया ना, 30 को यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, इनको छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 30 है। अब हमें 3 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है जो 30 आ जाए, तो यहाँ पर देखना 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे, 3 का 3 3 6 3 4 9 3 4 12 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 27 3 30 कितना आ रहा है, 10 बार बोला। 3 का पहाड़ा 10 बार बोला और कितना गया, 30 आ गया। तो 10 बार बोला ना, तो 10 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 2 गुणा 10 कितने होंगे, 2 गुणा 10 होंगे कितने होंगे, 20 होंगे। 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस है ना, तो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे। अब इसका काम हो गया, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 5 है। हमें 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है जो 30 आ जाए, तो यहाँ पर देखना 5 का 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 6 बार बोला, 6 बार बोला ना, 6 5 का पहाड़ा अपने 6 बार बोला और 30 आ गया, 6 बार बोला ना, तो 6 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। तो 1 गुणा 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस का चिन्ह है ना, इसको ऐसे कैसे लगाएंगे, इसका काम हो गया, इसका
इसका काम होगा इन दोनों को छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। अब 2 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है जो 30 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखना 2 का पहाड़ा हम 15 बार बोलेंगे और 30 आ जाएगा, यानी कि 2 का पहाड़ा हम 15 बार बोलेंगे 30 आ जाएगा। आप बोल के देख लेना। तो 15 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 15 गुणा 1 गुणा 15 कितना होगा, 15 होगा, है ना। तो -15 लिख दिया। दोस्तों ये इसलिए मैंने आपको कराया है ऐसे पहाड़ा बोलकर। बहुत सारे स्टूडेंट को एलसीएम निकालना नहीं आता है, यानी लघुत्तम लेना नहीं आता है। तो आप इस प्रकार, जिनको नहीं आता है आप इस प्रकार ले लेना। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब क्या करना है, ये ऊपर वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखना 6 - 15, 6 - 15 कितने होंगे, माइनस का 6 और माइनस का 15 कितने होंगे, माइनस का 21 होगा, माइनस का 21 और ये प्लस का 20 और नीचे कितना है 30 है। यानी कि यहाँ पर देखना ये घटेगा माइनस का 1/30 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ भिन्न का गुणा करना। दोस्तों भिन्न का गुणा करना बहुत ही सरल होता है। भिन्न के गुणे में हम इनको ऊपर नीचे के साथ साथ इनको आड़े तिरछे कहीं से भी कहीं पर भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, यहाँ पर देखना ये जो 4 है ना, ये 4 दिख रहा ना, इस 4 से इस 4 को काट देंगे। भिन्न का गुणा है, गुणे में हम ऊपर नीचे इधर आड़े तिरछे किसी को भी किसी से काट सकते हैं ना। सिर्फ यहाँ से यहाँ पर नहीं काट सकते, यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते, ऊपर ऊपर वाले को नहीं काट सकते और नीचे नीचे वाले को नहीं काट सकते आपस में। लेकिन इससे इसको, इसको इससे इसको, है ना, ऐसे आड़े तिरछे, है ना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कट रहे हैं तो इस सबको काट सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, तो 3 से 6 को काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब 2 से इस 2 को भी काट दिया, यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ पर भी आ रहा है 1, यहाँ 4 से 4 कट गया, ये 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये 5 है, ये नहीं कट रहा है, तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 होता है। 5 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 5 गुणा 1 गुणा 5 कितना होता है, 5 ही होता है। 1/5 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला देखना, भिन्न का भाग। दोस्तों भिन्न का भाग बहुत ही सरल होता है। भिन्न का भाग हम भिन्न के गुणे में परिवर्तन करके करते हैं। कैसे करते हैं, भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणे में परिवर्तन करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो फर्स्ट में भिन्न दे रखे हैं उसको ऐसा कैसे लिख देंगे, 9/2, ठीक है। ये भाग का जो चिन्ह है इसके जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इसको उलट देंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, यानी 4 नीचे ना 4 को ऊपर लिख देंगे, ऊपर 3 है ना 3 को नीचे लिख देंगे। फिर ये जो भिन्न का, ये जो भाग दे रखा ना भाग का चिन्ह, इसकी जगह हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इसको भी उलट देंगे। 4 ऊपर है नीचे ना 4 को ऊपर लिख देंगे, 1 ऊपर है ना 1 को नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखना भिन्न के गुणे में मैंने क्या सिखाया, इनको ऊपर नीचे के साथ साथ इनको आड़े तिरछे भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखना 2 से 4 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 3 से 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पर 1 गुणा 1 गुणा 1, ऊपर क्या बच रहा है, 3 गुणा 2, 3 दूना 6, 6 गुणा 4 कितने होते हैं, यहाँ पर देखना 4 गुणा 2, 4 दूना 8, 8 तिया कितने होते हैं, 24, 8 का 8, 8 दूना, सॉरी 24 है ना, 24, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और नीचे क्या 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी नीचे कितना आ जाएगा, यानी 24/1, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो ऊपर मैंने यहाँ पर ये लिखा ना, आप ऐसे मत लिखना, ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।